वैसे तो डब्बा मैडम के दो दो व्लॉग आए पड़े हैं जिस पर मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर कभी वक्त आएगी तब मैं बताऊंगी कि क्यों मेरे पॉडकास्ट जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पर रिएक्शन देना बिल्कुल मिस नहीं करूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बात जो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है, ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। यानी कि एक बार हमने ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट डाला था मैडम का, और आज हम डालेंगे डब्बा मैडम का। सो डब्बा मैडम की जो वो न्यूज़ है, या फिर ये कह लो कि जो भी कुछ वो पुरानी बातें हैं वो बाहर खुलकर निकल कर सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चली हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए भाई बात करते हैं उस पुराने किस्से की। जितना ये अपने आप को दूध की धुली समझती है ना, उतना ये दूध की धुली है नहीं। अभी रिसेंट एक व्लॉग में क्या कह रही थी मैडम, मैं एक अंडा नहीं फोड़ सकती फ्रेंड, तो मैं किसी का दिल क्या तोड़ूंगी। तुमने तो लोगों के घर भी तोड़े हैं और दिल भी तोड़े हैं। उनके सबूत सोशल मीडिया पे छाए पड़े हैं। आपको टाइम हो ना तो कभी आप टाइम निकाल के देखें। ओ हाँ, आपने तो ये काम फनी को दे रखा है ना, कमेंट्स पढ़ना और लोगों के पॉडकास्ट सुनना, और वहाँ पर नई आईडी से या किसी भी आईडी से जाके कमेंट करना और उनको गालियाँ देना या फिर उनको थ्रेट देना, उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैडम ये बहुत गलत बात है। पता है आपको इस तरह से थ्रेट करना जो है कितनी गलत बात है। और अगर आप ये नकली आईडी बनाकर सोचते हो कि इस तरह से आप लोगों को थ्रेट कर सकते हो, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आप आईपी एड्रेस के नाम की चिड़िया को जानती हैं ना। इससे आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और नहीं जानती हैं तो आपने एडिटर हायर किया हुआ है ना, हो सकता है वो इस बारे में कुछ रोशनी डालकर आपको समझाए। तो चलिए बात करते हैं कि मैडम की एक फ्रेंड हैं, पुरानी फ्रेंड जो कि भोपाल की हैं। उन्होंने आके किसी से कुछ कहा। अब ये पुष्टि नहीं कर सकते कि भाई वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि सबूत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बातें फैली हुई हैं। तो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती है वो पब्लिकली हो जाती है, और पब्लिकली हो जाती है तो लोगों को तो पता चलनी ही है। तो उन्होंने आके इस बात को कहा, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। तो इसी वजह से जहाँ से ये हमें पता चला है, उन्होंने भी उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। तो उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि ये जो जितना इनोसेंट बनकर दिखाती है, ये इतनी इनोसेंट नहीं है। अभी रिसेंट का इससे पहले जो मुद्दा है वो तो आप जो है पहले ही समझ सकते हैं, सब आपको सब पता है। मुद्दा में तो ये बात पूरी तरीके से फैली है, और यही रीज़न था कि फ़नी के पेरेंट्स जो है इससे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि आने वाला उनको अपना और अपने बेटे का भविष्य दिखाई दे रहा था, जो कि है भी। देखो भाई, ये तो किसी से छुपा है नहीं कि ये माँ बाप से दूर कर कर इसको बिजनेस के बहाने से, अपने साथ रहने के बहाने से वहाँ से उनसे दूर कर कर लेकर चली गई है। तो अब कोई और होता करने वाला तो बात भी समझ में आती। एक इकलौता बेटा है, ठीक है, करने वाला वो खुद ही है। तो क्या उस बेवकूफ़ लड़के को ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं अगर अपने माँ बाप की नहीं करूँगा, ये तो मुझे अपने माँ बाप के पास लेकर रह रही है, जबकि उसकी जो भाई भाभी हैं वो माँ बाप की करते हैं, बाप को अपने पास रखा हुआ है। तो जब वो इतना कर सकते हैं तो लोगों की उंगली मेरी तरफ उठेगी, ये बिल्कुल शर्म बेच खाई है। लेकिन क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, बेवकूफ़ भी हो जाते हैं, और अपनी जो बुद्धि है ना उसको बेच खाते हैं, जो कि वो लड़का बिल्कुल बेच खाया है। शर्म उसको इतनी नहीं आती कि सारे कमेंट पढ़ता है। उसको इस बात के लिए छोड़ रखा है कि तुम सारे कमेंट पढ़ो और नई आईडी बनाओ, या फिर पुरानी किसी भी तरह की अलग नाम से आईडी बनाओ और उनको जाके कमेंट करो और थ्रेड करो। जैसे कि हमें हमारी एक और हमारी ही साथी है जो रिएक्शन चैनल है जिनका, उनको इन्होंने थ्रेड भी किया था। तो कहने की बात यह है कि जो उनकी कॉलेज फ्रेंड है, उस कॉलेज के ज़माने की बात है जब ये भोपाल में रहती थी। तो वहाँ कोई लड़का था जिनके ये अच्छे खासे कांटेक्ट में थी। वो घर आता था जाता था, जो कि एक नॉन मुस्लिम था। वो घर आता था, ईद मनाता था। उसके बाद उसकी एक सोशल साइट थी जहाँ पर भी वो उसने फेसबुक पर अपने अपने नाम से वो पहले अकाउंट बनाया हुआ था। बाद में जब इन मैडम के साथ प्यार के इन सब चक्करों के में हो गए, क्योंकि एक लड़का एक लड़की जो है दोस्त एक तरीके से वैसे ही नहीं रह सकते। अगर कोई ये चेंज कर रहा है दोस्ती में, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। तो अब आप समझ सकते हो कि वो अगर चेंज कर रहा है, अपना धर्म चेंज कर रहा है, तो वो प्यार में ही कर सकता है, जैसे कि इनकी भाभी ने किया है। अब किया है क्या नहीं किया, या नाटक किया, वो तो एक अलग बात थी। कि अगर प्यार ही था ना तो चेंज करने की क्या जरूरत थी। फैज़ा नाम से क्यों उन्होंने कहा किया। भी जो आइडेंटिटी है वो पीपीका कक्कड़ के नाम से ही है, और जो जानी जाती है वो पीपीका कक्कड़ के नाम से जानी जाती है। फैज़ा
शोएब इब्राहिम तो कोई नहीं कहता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्यार है और इन सारी चीज़ों को मानते हो तो धर्म परिवर्तन क्यों। तो चलिए बात मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो दोस्ती थी, यारी दोस्ती थी, ये कहीं ना कहीं जो है भाई को पसंद नहीं थी या फिर क्या था पता नहीं। अब यह मैडम के दिमाग में कुछ और आया। उसके बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन आई कि तुम लोगों को शिफ्ट होना है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा अपना भाभी, जो इनकी सो कॉल्ड होने वाली भाभी थी, जो हुई भी नहीं थी उस जमाने में, उन्हीं के ही घर में उनके साथ में ही रह रहे थे और अपने परिवार को भी वही जाकर लाकर रख लिया। तो उनसे जब ये बात हुई तो मैडम वहाँ से अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करके और उसको भूल कर, सब चीज़ें छोड़कर, उसको जो है वहाँ धोखा देकर, या फिर ये कहो कि अंडा नहीं तोड़ सकती लेकिन उसका बेचारे का दिल तोड़कर वहाँ से आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आ गई थी, नहीं है बात इसकी भी है कि जो सक्षम है और अगर वो धर्म अलग से है और उससे आपका घर चल रहा है, आपका जो है उससे वैल्यूज़ जो है निकल कर आ रही है, या फिर आप जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, तो चलेगा। लेकिन जहाँ हो सकता है वो लड़का बहुत ज़्यादा पैसे वाला ना हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सक्षम ना हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सेटल ना हो, तो इसलिए कि उसको छोड़ना ही बेहतर समझे और उसका दिल तोड़कर वहाँ से आ गए। रही बात दूसरी, ये मैडम कहती है अंडा नहीं तोड़ सकती, दिल कैसे तोड़ दूंगी। मैडम मौदाह में जा रहा, घर घर में जो आपके किस्से छपे पड़े हैं ना कि आपकी वजह से एक लड़के की माँ ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप उसके घर में जाएं, आप उससे उसका बेटा छीन ले, या फिर आपके घर खानदान से वो कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। खुददार लेडी थी और उसने खुद को, अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर ली। तुम्हारी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और आपको ज़रा भी रेगरेट नहीं है। और ये जो घबराहट हो जाती है ना मैडम आपको, ये घबराहट होने का रीज़न भी यही है। उसके बाद भी आप नहीं रुकी, मतलब ये जो 6-7 साल का, 8 साल का रिश्ता था, और क्या कह रही थी आप कि भाई भाई सब मिले हुए हैं, क्या कह रहे थे, हमें तो पता ही नहीं चला हमारे नाक के नीचे क्या किया। 6-7 साल से इनका रिश्ता चल रहा था लेकिन हमारे नाक के नीचे से पता ही नहीं चला। तुम्हारी अम्मी को तो सब कुछ पता था ये क्या करती थी। अभी रिसेंट व्लॉग में मम्मी ने क्या कहा था, हाँ जब हम कपड़े ऐसे बनाते थे ना तो तुम फोटो खींच के भेजती थी जब वो सऊदी अरब में रहता था। जब आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था ना फनी को उनके भाई, तब वो कई महीने पहले यानी कि साल भर पहले वहां से छोड़कर आ चुका था, जॉब छोड़कर। और उससे पहले जो है, अब 1 साल आपकी शादी को हो गया और उससे पहले 1 साल पहले छोड़ गया, यानी कि 3 साल पहले। ये दिखाया क्या है, आपकी शादी से 1 साल पहले तो ये दिखाया कि रिश्ता जो है हमने इसके साथ रिश्ता फिक्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि डब्बा को वो पसंद है। उससे 1 साल पहले वो छोड़ के आ गया, यानी कि 3 साल पहले की बात है, जो कि अम्मी को पता है कि मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। तो जब एक माँ को सारी बातें पता थी तो लेकिन भाई को पता नहीं थी। कितने इनोसेंट बनते हैं ना, इनके पूरे घर खानदान को पता था। और वो जो बच्ची है ना लड़की, आपसे 3 साल पहले तो वो और भी ज़्यादा कम एज की रही होगी, मतलब उसके सामने आप घूम घूम के घंटा घंटा बातें करते थे। शर्म नहीं आती है आपको? बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या चीज़ें सिखा रहे हो आप। चलो बैक टू अपनी स्टोरी पर आते हैं। उसके बाद भी नहीं रुकी, मतलब मम्मी ने उसकी जो भी इनका वो सेकंड रिश्ता रहा, और पता नहीं कितने लोगों ने तो नाम यहाँ तक भी जोड़े कि जहाँ ये जॉब करती थी वहाँ भी किसी के साथ था। लेकिन अब क्योंकि वो असलियत नहीं पता तो इसलिए उस पर क्या, उसमें हम कमेंट्री करेंगे। लेकिन उसके बाद वो जो लड़के की माँ ने जो अपने आप को ख़त्म कर लिया, उसके बाद फिर एक और रिश्ता जोड़ा। रिश्ता जो जोड़ा उसको वो 6 साल चला। वो रिश्ता इसलिए 6 साल चला क्योंकि शादी के लायक तो ये मैडम थी, और अब पिछले 3 साल से तो 4 साल से तो ये सेटल भी हैं। लेकिन वो रिश्ते के लिए इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो किस्सा भी पता था पहले वाला कि इनकी वजह से किसी की जो है माँ ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, और ये भी पता था कि इनका घर खानदान किस तरह से वहाँ पे जाना जाता है। यही रीज़न था कि वो नहीं चाहते थे कि इस घर खानदान की लड़की से, या फिर ऐसी लड़की से जो लड़की ऐसा कुछ कर सकती है, अपने रिश्ते बनाने के लिए किसी को धमकी दे सकती है, या फिर किसी की ज़िंदगी की बात तक भी आ सकती है, तो हम उस लड़की के साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन जब कहते हैं ना अपना सिक्का खोटा होता है, एक माँ बाप जो है ना किसी के सामने मजबूर नहीं होते, अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन मजबूर वो जब होते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो, अपने बच्चे के सामने आके मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ माँ बाप मजबूर हो गए क्योंकि लड़के के साथ मिलकर जो ये शामिल किया गया था ना कि वहाँ पे जाके उनको धमकी दी गई, बॉर्नविटा की पुड़िया बना के उनके दहलीज पर, ये सारे मुदाहा में छपा हुआ है कि इन्होंने यहाँ से भी धमकी देकर तैयार किया है, जिसकी वजह से इनको जो है वहाँ जाकर सुनना भी पड़ा था भाई की तरफ से। जो भाई ने व्लॉग डाला था और ये कहा था कि ऐसी गलती कभी मत करना, ये उस दौरान की बात है।
व्लॉग का टाइटल ये डाला था, ऐसी गलती फिर कभी मत करना। और उस व्लॉग को आप देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये कुछ कहने लायक या ये टाइटल लगाने लायक कुछ है, क्योंकि उन्होंने उस बात को वहीं के वहीं दबा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ये 2 साल की 3 साल की बच्ची बन के जो है ना बेबी वॉइस में गला भर के बोलती है और लोग आके जो है इस पे अंधा विश्वास करते हैं ना, तो ये विश्वास के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जो दो दो लोगों को धमकी दे सकती है अपनी ज़बरदस्ती शादी कराने के लिए, तो लिटरली फिर लोग क्या कहेंगे, एक तरीके से इसको गुंडी का नाम दे देंगे। भाई गुंडागर्दी यही है, एक तरीके से तुम धमका रहे हो किसी को, और आपके धमकाने के प्रेशर में आके किसी ने तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली, तो इसको गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। तो ये जो उनकी फ्रेंड है उन्होंने ये बात आके सामने कहा है कि ये जो जितना कहती है कि मैं एक अंडा नहीं तोड़ सकती, ये नहीं कर सकती, ये लोगों के दिल बड़ी ही आसानी से तोड़ देती है। ये एक और किस्सा इनका निकल कर आया है जिसको हम कहेंगे ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।